गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? और दिवाली का बिल्कुल टाइम चल रहा है, एकदम 2 दिन बचे हैं, परसों दिवाली है, तो आप सब उसमें भी बिजी होंगे। एवरीबडी इज बिजी एंड होना भी चाहिए। ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है इंडिया का, बट हमें हमारी स्टडीज़ को इग्नोर नहीं करना है। कल रात को एक सेशन आया था गए सीपीओ का, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे सीपीओ के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। मैं फीडबैक चाहूँगी आपसे, और उससे भी पहले मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे, क्योंकि ये क्लास पहले 9 बजे होने वाली थी, देन इट चेंज टू 10 एंड देन इट बिकेम 10:15, और स्टिल अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, तो अभी भी लेट स्टार्ट हुआ है। तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस एंड वी आर सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस दैट कॉजेज यू। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस। आज हम लोग कर रहे हैं गाइस CHSL का सेशन। CHSL 2019 जो थोड़े से पेपर हुए थे मार्च में, और लॉकडाउन के एक बहुत बड़े गैप के बाद हुए थे, रिज्यूम हुए थे अक्टूबर में। तो जो अक्टूबर में और मार्च में जो क्वेश्चंस हुए हैं, उन क्वेश्चंस में से आज उन पिटारे में से हम निकाल के लाए हैं सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। और सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ना, वो बिल्कुल ये है कि आप देखते ही बहुत सारे कर पाओगे। सिर्फ कुछ, मुझे लगता है सिर्फ 10 या 12 ऐसे होंगे जो नए होंगे। तो जो नए लगे ना गाइज, उनको जरूर से आज नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर। और स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस ये वाला बात मैं जरूर कहूंगी कि हालांकि हमने बहुत ज्यादा केयर करके बनाया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि डेट्स ना ऊपर नीचे हो गई हो, पीछे वाली, ठीक है, लास्ट वाली ऊपर नीचे डेट्स हो गई हो, शिफ्ट वाली ऊपर नीचे हो गई, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर आप लोगों को, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। बाकी सब कुछ सही है। चलो शुरू करें हम लोग। आर यू रेडी ऑल? और अगर आपने शेयर नहीं करा तो शेयर जरूर करिएगा इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे कहूंगी इस सेशन को जल्दी से, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत देर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बस एक बार शेयर जरूर से करिएगा इस सेशन को, जिससे कि ये सेशन सब तक पहुंच सके, ठीक है? बहुत ध्यान से शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है। अच्छा आप बताइए गाइज, ये पहला क्वेश्चन है, पहला शिफ्ट है। आप बताइए क्या चाहते हैं, 17 मार्च से स्टार्ट करें हम लोग इसको, या हम इसको स्टार्ट करें उससे अक्टूबर से, या हम स्टार्ट करें 26 अक्टूबर से? किससे स्टार्ट करें? अच्छा साधना, ओके, गॉट योर पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं सेशन। टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिल रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? पीडीएफ मिलती है, ठीक है, मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आज हम लोग चेक कर लेंगे, सारा मिल जाएगा। 17 मार्च का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पहला हम कर लेते हैं। तब तक आप बताइए स्टार्टिंग से ही करें या बैक से स्टार्ट करें। हैट्स ऑफ टू समवन। कब हैट्स ऑफ करते हैं किसी को? जब उसने कोई बहुत अच्छा सा काम किया है, बहुत डिफरेंट सा काम किया है, बहुत अप्रिशिएशन वाला काम किया है, एडमिरेशन वाला काम किया है, तो या तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना किसी को, या फिर किसी को एडमायर करना, प्रेस करना, एक्नॉलेज करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, राइट? हैट्स ऑफ करना यानी कि प्रशंसा में आप उसके लिए सर झुकाते हैं, या फिर आप उसको प्रशंसा करते हैं, आप उसको एडमायर करते हैं, उसको कहते हैं, राइट? हाँ, शेयर करके आ गए। चलो स्टार्ट से करवा रहे हूं। फर्स्ट हो गया है, सेकंड आंसर इसका राइट है, और थोड़ा सा स्पीडी चलेंगे, राइट? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। यहां पे लिखा हुआ है a lot of work has gone behind the सीन। बिहाइंड द सीन लिखा हुआ है। बिहाइंड द सीन क्या होता है? व्हाट इज बिहाइंड द सीन? जो हमें पता ना, बहुत सारा चीज हुआ है बिहाइंड द सीन। स्टेज पे क्या होता है हमें सबको पता होता है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, यानी ये सीन के पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, बिहाइंड द स्टेज क्या हो रहा है, दैट वी डू नॉट नो। इसलिए बिहाइंड द सीन क्या होता है इन द थिएटर? अननोन टू एवरीवन, जो किसी को नहीं पता हो, दैट इज कॉल्ड बिहाइंड द सीन। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। His guide asked him to pull up his socks। ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिनों ही पढ़ा था, पहले पढ़ा था। कोई इडियम हम लोग कर रहे थे इडियम के सेशन में, वहां पे ही आया था, है ना? तो टू पुल अप हिज सॉक्स या टू पुल समबडीज सॉक्स, इसका मतलब क्या होता है? सॉक्स जितना आप हो सकते हैं उतना आप करना, मतलब जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना एफर्ट लगाओ, जितना कोशिश कर सकते हो उतना कोशिश करो, हार नहीं माननी है। जहां तक आपका कट ऑफ नहीं आता वहां तक आपको क्या करना है? यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, मतलब जितने एफर्ट्स डाल सकते हैं उतने एफर्ट्स डालिए। ड्रेस मोर केयरफुली नहीं, गिव अटेंशन टू हिज अपीयरेंस नहीं, टेक केयर ऑफ मॉरल नहीं, ये मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इंप्रूव। ओके, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड सही है या ज्यादा है या थोड़ी सी कम है, प्लीज प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर 4। इसी के साथ चलेंगे नंबर 4 पे। वी एंजॉयड वॉचिंग द फिल्म बिकॉज इट वॉज अ डाउन टू अर्थ डिपिक्शन। डाउन टू अर्थ डिपिक्शन था किसका? ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ को डाउन टू अर्थ इसमें दिखाया गया है। तो क्या होगा? शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग, फैंसीफुल एंड ड्रीम लाइक, या प्रैक्टिकल। तो देखो डाउन टू अर्थ पर्सन कैसा होता है, हम लोग कहते हैं कोई पर्सन है बहुत रिच है, बहुत फेमिलियर है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ है। अगर वो बहुत पोलाइट है, बहुत ही अच्छे से किसी से बिहेव करता है, या बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है ना, तो वो प्रैक्टिकल पर्सन है, सिंपल पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, एंड उसको बहुत ज्यादा शो शा करने की आदत नहीं है, उसको बहुत ज्यादा फैंसीफुल बनने की आदत नहीं है, उसको बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग बनने की आदत नहीं है। तो राइट आंसर 4 होगा। अगले वाले में चलेंगे नंबर 5 पे। बैक इन सैडल। अभी दिवाली का ब्रेक होने वाला है, आफ्टर दिवाली वी विल डेफिनेटली बैक इन सैडल। दिवाली के बाद हम फिर से बैक इन सैडल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वी विल रिज्यूम आवर ड्यूटी। हम हमारे ड्यूटी पे रिज्यूम हो जाएंगे, जो कि हमारा ड्यूटी नहीं है। हमारे लिए हमारा काम एंटरटेनमेंट की तरह होता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है हमारे लिए। तो बैक इन सैडल, ठीक है, राइट आंसर 1। नेक्स्ट पे चलेंगे 6 नंबर पे। व्हेन दे read about the proposed strike of the buses, they said we will cross that bridge when we come to it। ठीक है, ये समझिएगा ध्यान से, बहुत बार रिपीटेड है ये वाला इडियम, बहुत बार रिपीटेड है। पता है कब आया था ये लास्ट टाइम? ये 17 मार्च 2020 लिखा हुआ है इसमें। डेट्स का देख लीजिएगा गाइज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। नो व्हाट इज इट? जब वो ब्रिज पे हम पहुंचेंगे ना, तभी उसको क्रॉस करेंगे। ऑब्वियस है, जब आप यहाँ बैठे हो तो अभी से उसके बारे में क्यों सोचना? इसका मतलब क्या होता है? जब प्रॉब्लम आएगी तभी उसका सोल्यूशन करेंगे ना, पहले से सोच के दिमाग को क्यों खराब करना या टेंशन क्यों पालना, इसको बोलते हैं वी विल क्रॉस दैट ब्रिज। तो कौन सा होगा? कॉल देम फॉर टॉक्स नहीं, कैंसिल आवर प्लान्स नहीं, प्रिवेंट नहीं, सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, जब वो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी तब हम उसको सॉल्व कर देंगे। आई विल हेल्प यू कम वॉट में, जो चाहे जो भी हो हम तुम्हारी मदद करेंगे। कम वॉट में का मतलब ये होता है चाहे जो भी हो, ठीक है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर सीपीओ में आ चुका है बहुत ज्यादा। ये तो मैं ये कहूंगी, ये वाला जो है ना, ये मैंने जब आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवा रही थी, मैंने शायद आपको बताया भी था। 2015, 2016, 2017, 17 में ये 2 या 3 बार आ चुका है, 16 में ये 2 बार आ चुका है, 15 में ये 1 बार आ चुका है, 18 में ये 2 बार आ चुका है, और 19 में हमें ये 1 बार तो अभी दिखाया है, और मुझे एकदम अंदाजा है कि 1 बार और आने वाला है ये। तो देखो कितने बार पिछले 5 ईयर में ये CHSL में रिपीट हुआ है। 2 2 2 एंड 2 8 टाइम्स रिपीट हो चुका है, और मुझे लगता है एक और बार आने वाला है। राइट, अगले वाले में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। वैनिश इनटू द एयर। वैनिश इनटू द एयर, एयर में अगर कोई चीज गायब हो गई तो फिर हमें वो दिखाई देगी क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाना, गायब। मतलब बातें तो बड़ी बड़ी हुई थी कंपनी की, है ना, या बातें तो ऐसी होती हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पर थोड़े समय बाद एवरीथिंग गोज वैनिश इनटू द एयर। मतलब चीजें क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। खुश रहो आकाश, खुश रहो, खूब तरक्की करो, राइट, और सबका सिलेक्शन हो ऐसी प्रार्थना भी करो, लेकिन तुम साथ साथ में। ओके, 2020 में भी आएगा, बिल्कुल आएगा डेफिनेटली। कुछ इडियम्स तो ऐसे होते हैं जो हर बार ही आते हैं, ये उनमें से एक था। चलो नंबर 8 पे आ जाएंगे। टेक वंस हैट्स ऑफ, नहीं हैट ऑफ, किसी का हैट ऑफ कर लेना टू समवन। अच्छा, हैट्स ऑफ करना किसी को हैट्स ऑफ करना, वही बोला जा रहा है। शो एडमिरेशन, तारीफ करना, वही होगा इसका मीनिंग। गया क्या पीछे? सॉरी, यस, दिस इज योर राइट आंसर। एंगर नहीं, ह्यूमिलिटी नहीं, डिसअप्रूवल नहीं, सारे नेगेटिव वर्ड्स है। एडमिरेशन, तारीफ, प्रेज आ गया था, देखो दोबारा से आ गया 19 में ही। अभी 2 पेपर ऐसे आएंगे जिसमें दोनों इडियम रिपीटेड है, देखना आप, लगातार आएंगे, मैंने अभी देखा था इसलिए मुझे पता है। नेक्स्ट देखो, 8 हो गया है, 9 नंबर पे चलेंगे। टच ऑल बेसिस, सारे बेसिस, सारे ग्राउंड टच करना। बेसिस यानी क्या होता है? आधार, बेसिक होता है ना आधार, तो आज सारे आधारों को, सारे तहों को टच करना, हर कॉर्नर छूना, ठीक है। टच ऑल कॉर्नर, एक और इडियम होता है टच ऑल कॉर्नर्स या फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स,
होता है ना एक, उसका मतलब क्या होता है, हर जगह से। तो इंक्लूड एवरीथिंग, हर चीज को इंक्लूड करना। सेशन कैसा लग रहा है, स्पीड कैसी है, ये बताइए। ठीक है दीपक, कोई बात नहीं, कोई कमेंट मत करिए, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करिएगा, आंसर देते रहिए। जो लोग लेट आए उनका स्वागत कर दीजिए और बता दीजिए कि कितना मिस हो गया है उनका। और सेशन में स्पीड बताइए मुझे जल्दी से, ठीक है, ज्यादा है कम है, ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। द पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी। पुलिस वॉज एबल, पता चल गया था पुलिस को कौन है गिल्टी, दोषी कौन है, उसको फाइंड तो कर लिया था पुलिस ने। बट द बिग फिश एस्केप्ड। अरे ये बिग फिश कहाँ आया था, कौन सा पेपर है ये, 18 मार्च 2020 का पेपर है ये। बिग फिश अभी अभी ये दोबारा आएगा, यानी कि बिग फिश मतलब क्या होता है, जिसे पकड़ते हैं किसी को, यार मोटी मछली, अच्छा रकम मिलेगा। लोग मूवीज में ऐसे डायलॉग सुनते हैं, जब किसी को वो कर दिया जाता है, किडनैप कर दिया जाता है और फिरौती मांगी जाती है, तो वहां ये डायलॉग यूज होता है, बिग फिश है, बड़ी मछली है, यानी कि बड़ा अच्छा माल मिलने वाला है। तो मतलब यहाँ पे तो इसका मेन लीडर्स मीनिंग होगा, वरना मेन पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जो बहुत ज्यादा रिच हो, राइट। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है टेलीग्राम में, अर्पिता मैंने सुन लिया और आंसर भी कर दिया। आप प्लीज 10 टाइम्स एक ही मैसेज ना करें, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आई विल टॉक टू द पीपल एंड दे विल सेंड यू एवरी पीडीएफ बिफोर गोइंग, ओके। मिल जाएगा आपको सब कुछ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर, कट टू द चेज। कट टू द चेज क्या होता है, एक होता है कट शॉर्ट, राइट, एक होता है बीट अराउंड द बुश। मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सब कुछ सेम सेम है। बीट अराउंड द बुश, यू नो व्हाट इट इज, अलग अलग मीनिंग है हालांकि। एक तो कट शॉर्ट होता है, कट शॉर्ट का मतलब इन ब्रीफ, शॉर्ट में चीजें समझा दी, है ना, सिंपल एक लाइन में सब कुछ। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऐसे करके बात होती, तो कट शॉर्ट करना यानी शॉर्ट में समझाना। एक होता है बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, यानी मेन पॉइंट को छोड़ के बाकी सब बता दिया। लेकिन नेक्स्ट है कट टू द चेज, इसका मतलब क्या होता है, टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट के बारे में बात करना। जस्ट ऑपोजिट है ये, देखो बीट अराउंड द बुश में क्या होता है, मेन पॉइंट को छोड़ देना और बाकी चीजों पे घूमते रहना, और यहाँ पे मेन पॉइंट पे बात करना और लीव कर देना डिटेल। डिटेल नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं, जिससे मेन बात उसको बता दी जाती है, उसे बोलते हैं। दिलराज एक्सेप्ट, ओके, आपका बताइए, मार्क्स बता दीजिएगा, हम बताते हैं, ठीक है। ये नहीं है मुद्दे पर नहीं आना, वो तो ये होता है बीट अराउंड द बुश, और ये है मुद्दे की बात करना, मेन और डिटेल्स को छोड़ देना, यानी शॉर्ट में मेन बात कर ली, राइट। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, कीप अ सिविल टंग। सिविल टंग रखना यानी कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट होना। हो सकता है ये वाला नया हो गाइस, 12 नंबर नोट कर लीजिएगा, 12 नंबर आप लोग, और इस तरीके से नोट करिए, जैसे मुझे 12 रिवाइज करना है, मुझे 54 रिवाइज करना है, मुझे 36 रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, ये आप एक बार नोट कर लेंगे ना, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये नए इडियम से याद हो जाएंगे, राइट। चलिए ओके अर्पिता, आगे चलेंगे। तो कीप अ सिविल टंग का मतलब क्या हो गया, पोलाइट रहना। कहां पे लिखा हुआ है, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, ये होगा इसका राइट आंसर, ओके, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस। अगले वाले में चलेंगे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये देखो बहुत बार रिपीट होता है, ये हर क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे क्लाउड है यानी चीजें कैसी हैं, ब्लर है, हेजी है, यानी कि एकदम अनक्लियर सा सिचुएशन है, कंफ्यूजन वाला सिचुएशन, पता नहीं क्या होगा, है ना, एकदम ऐसे मन में हो रहा है कि वी डोंट नो क्या होगा, है ना। जैसे रिजल्ट आ गया और आपको कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक सा नहीं, तो आप सोचे जा रहे हो कि फिर क्या होता है, किसी ने हिंट किया, अच्छा कम मार्क्स हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। तो दैट सिचुएशन, हर खराब सिचुएशन में कुछ ना कुछ भी ऐसा होता है जो आपको एक नई आशा देता है। तो होप, रे ऑफ होप इसको बोलते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है रे ऑफ होप, यानी कि कोई ना कोई आशा की किरण बुरी से बुरी परिस्थिति में भी रहती है। जहां पे क्लाउड है, जहां पे चीजें ब्लर हैं, हेजी है, अनक्लियर है, वहां पे भी एक रे ऑफ होप है। इसका आंसर क्या होगा, समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट, इसको बोलते हैं। दिलराज आप तैयारी करो आराम से, नेक्स्ट ही बिल्कुल तैयारी करो। अच्छा है, डेट और बता दो एक बारी, कौन से डेट को आपका एग्जाम हुआ था। ओके माही, गॉट योर पॉइंट। मेड आउट ऑफ होल क्लोथ,
होल क्लॉथ का बना हुआ कोई चीज है ना। अब देखो होल क्लॉथ क्या होता है, होल क्लॉथ क्या होता है, बाजार से जो हम कपड़ा लाते हैं ना, जैसे कपड़ा लाया उसका फिर कोई ड्रेस बनवा लिया है ना, तो दैट इज, उसको बोलते हैं होल क्लॉथ। लेकिन अगर कोई चीज मेड आउट ऑफ होल, तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे कपड़ा को इस्तेमाल नहीं करते, कुछ पार्ट इधर से काटा कुछ पार्ट इधर से काटा, इस तरीके से है ना। तो अगर कोई चीज पूरे के पूरे क्लॉथ से बनी हुई है तो वो अविश्वसनीय सा लगता है कि नो नो इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है entirely false and fabricated. This is the right answer. Entirely false and fabricated, जो कि फेक हो, जो साफ साफ दिख रहा है, नो नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो कैसा है, फेक है, राइट। चलिए 16 अक्टूबर का आपका एग्जाम है। हाँ चलिए आप तैयारी करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रीइन्वेंटिंग द व्हील, अब देखो इसको कैसे समझो, ये हमारा व्हील है, एक बार व्हील बन गया, व्हील बन गया, अब एकदम ऐसा रेडी हो गया कि आप इसको चला सकते हो, है ना, व्हील बन गया, रेडी हो गया। अब जब व्हील बन गया है तभी तो हम इसको व्हील कह रहे हैं। जब व्हील बन गया तो अब आप इसको बैठ के रीइन्वेंट कर रहे हो, इसके तार को सजा रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, जो काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट हो गया है, व्हील बन गया है गाइस, बन गया है व्हील, तो पूरा हो चुका है, यानी कि आप उसी में और टाइम दिए जा रहे हो। कई बार हो जाता है ना, हमारा प्रोजेक्ट तो बन गया लेकिन फाइल को डेकोरेट करने में इतना टाइम निकाल दिया कि उसका जो डेडलाइन था वो निकल गया है। ठीक है दिलराज, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट, नेक्स्ट एग्जाम टियर 2। okay, so this is the right answer. Wasting one's time for things that have already been satisfactorily done, जो बहुत आराम से संतुष्टि के साथ आपने काम कर लिया, उसमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉलिंग हेड ओवर हील्स, फॉलिंग हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है, ओके, फॉलिंग हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है, फॉलिंग मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है। हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है, हेड ओवर हील्स का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या हो रहा है कि आप कुछ उलट पुलट सा काम कर रहे हो, जो रियल नहीं है, जो वाकई नहीं हो रहा है, जो ऐसे ही मतलब कर रहे हो उलट पुलट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोई ऐसी सिचुएशन में होना जिसमें आपको होश ही नहीं है। कैसी सिचुएशन में होते हैं जब होश नहीं होता है, सोच के बताओ, सबको आएगा ये आंसर, सबको आएगा ये आंसर। फॉलिंग हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है, आप ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपको खुद को होश नहीं है, माने आप चीजों को खराब कर रहे हो या सही कर रहे हो, आपको नहीं पता। ठीक है आंसर बता रहे हैं क्या 16 का, ये सिर्फ हार्ट दिया है यार, बी बोल रहे हैं। फीलिंग डीप सिंपैथी टू द नीडी, नहीं यहाँ पे आप रॉन्ग हो गए डॉली, बिकॉज मैंने बोला एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हो जिसमें आपको होश नहीं रहता है, इसलिए हेड के ऊपर हील चल रहा है आपका, समझ में आ रहा है। बताओ क्या होगा, ए होगा, यस एग्जैक्टली ए होगा। मैं बोल रही हूँ ना, एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गए कि आपको होश नहीं है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इसलिए सर पे हील रख के घूम सकते हो आप, समझ में आ गया। फॉलिंग इन लव, ये बोल रहा है प्यार में है बेटा, इसलिए नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं, गलत भी सही और सही भी गलत लगने लग जाता है, यू नो। यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस लोग आते हैं, वही लोग बता के गए ये सारी चीजें, है ना। अगर आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है तो यू कैन शेयर योर्स। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इन अ फॉग, अगर आप फॉग में हैं तो मतलब क्या होता है, फॉग में आगे की चीज क्लियर नहीं होती, दिखाई नहीं देती, ड्राइव कर रहे हैं तो आप बहुत स्लोली बहुत केयरफुली यू नीड टू ड्राइव, बिकॉज आगे क्या है पता नहीं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड फॉग में। तो फॉग में अगर हैं तो ट्रैप्ड इन अ फॉगी वेदर नहीं, साइटलेस एंड ब्लाइंड नहीं, कंफ्यूज्ड एग्जैक्टली। अगर आपको जब ईडियम है तो ईडियम थोड़ी ना रियल मीनिंग देता है, ईडियम कैसा मीनिंग देता है उससे रिलेट करता है। फॉग में यानी आप कैसे सिचुएशन में, कंफ्यूज्ड है, डेज्ड है। मेंस का जिसका एग्जाम है नहीं होता है डॉली, आपको हुआ है क्या, अगर होता तो शायद आप ये वाली लाइन नहीं कहते, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं होता है, होता तो होशो हवास में, उसके बाद आप अपना होश खो बैठते हो, इसलिए आपको नहीं पता चीजें क्या होती है, सही और क्या गलत नहीं पता चलता है। हाँ तो इन अ फॉग मतलब कंफ्यूज्ड एंड डेज्ड, कंफ्यूज्ड एंड डेज्ड यानी ब्लर, डेजी यानी ब्लर होता है, राइट। तो ये इसका राइट आंसर होगा 17 3। 18 पे आ जाएंगे। 18 नीदर फिश नॉर फाउल, बोन ऑफ कंटेंशन सुना है क्या, बोन ऑफ कंटेंशन बताओ, बोन ऑफ कंटेंशन आता था पहले और अभी आ रहा है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, बोन ऑफ कंटेंशन पढ़ा है तो बताइए जरा, तो आपको ये भी आ जाएगा। नीदर फिश नॉर फाउल, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन। टेलीग्राम चैनल बताऊं, अभी बताती हूँ, नेक्स्ट पेज पे आएगा, ये बड़ा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड रुके।
नीदर फिश, गले की हड्डी, ना निगली जाए ना निकाली जाए। समझ में आ रहा है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा काम आ गया है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है, पर्सन के लिए बेसिकली होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, वो होता है बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, समथिंग विच कैन नीदर बी कैटेगराइज्ड, यही होगा। ना तो इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हो, और ना ही उसको बी फिटिंग मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएटली, ना ही उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो अप्रोप्रिएटली, यानी ना तो आप उसको अपने पास रखना चाह रहे हो, ना ही उसको आप अलग करना चाह रहे हो। दिस इज बोन ऑफ कंटेंशन। जिसका मेंस है, मैं मेंस वालों को बता दूं, आज की डेट में या फिर कल की डेट में एक सेशन जरूर आएगा गाइस, जहां पर हम बात करेंगे मेंस के 200 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। सिर्फ मैं इतना बताऊंगी 10 मिनट में कि आपको क्या कैसे करना चाहिए। ठीक है, बस इतना करिएगा। ओके, चलिए, और बाकी सबको ऑल द बेस्ट है। मेंस वालों को बहुत अच्छे से करिएगा। हमने हालांकि आपकी प्रैक्टिस करवाई है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा, उन लोगों के लिए आएगा ये सेशन। ठीक है, वेरी गुड आकाश, बहुत अच्छा किया। कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए जो यूजफुल हो, है ना। रोज तो 2 दिन में सूख जाता, ऐसा सोच के आपने वो दिया, बहुत अच्छा किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अप इन आर्म्स, ये आ गया है हमारा, अक्टूबर शुरू हो गया है, यानी कि यहाँ पे से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ सेशन मैंने करवाए हुए हैं, तो आएगा भी सही। झगड़े की जड़, एग्जैक्टली हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, पर बोन ऑफ कंटेंशन एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि बोन ऑफ कंटेंशन है, ये बोन ऑफ कंटेंशन इसको बोला जाता है ना। तो कई बार क्या होता है, इधर इतना चुभन होता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, तो इसको हम निकाल तो वैसे ही नहीं सकते, लेकिन इसको अंदर रखना बहुत ही ज्यादा अलग लगता है, वियर्ड लगता है, ऑड लगता है, और खुद को बहुत परेशानी होती है, तो इसीलिए इसको बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है। बॉयज के निकला होता है हिस्सा, इसलिए इसको कहा जाता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन समथिंग जिसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, जिसको हम सेग्रीगेट या सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हो अपने आप से, इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए, अप एंड आर्म्स करवा चुकी हूं मैं ऑलरेडी। अप एंड आर्म्स का मतलब क्या होता है, एक वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्से में हो, अप इन आर्म्स हो, यानी एंग्री अबाउट समथिंग हो। ठीक है, 20 स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, एक हॉर्नेट्स नेस्ट आता है, और यहाँ पे है स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। दोनों तरीके से आ सकता है, या तो पूरा आ जाए या ऐसे आ जाए। इसका मतलब क्या होता है, नेस्ट कैसा होता है, नेस्ट ऐसा होता है कि यहाँ से ट्विग आ रहा है, यहाँ से ट्विग आ रहा है, कहाँ से ट्विग आ रहा है, यू कैन नॉट जस्टिफाई, यू कैन नॉट क्लियर इट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ट्रबल आ जाना या प्रवोक करना। स्टर अप, यहाँ पे हॉर्नेट्स नेस्ट जो कि ऑलरेडी डिफिकल्ट है, इसको आप स्टर अप कर रहे हो। स्टर अप कर रहे हो यानी इसको हिला रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, प्रवोक कर रहे हो, उकसा रहे हो क्या, ट्रबल को। प्रवोक, कई लोगों को तो ना टॉर्च बनने का शौक, समझ में आया टॉर्च में किसको बोल रही हूं, जिसको समझ में आया टाइप करिएगा जरूर से। नहीं माही, कुछ टफ नहीं था, अभी आप आगे आएंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन करिएगा आराम से। टॉर्च में किसको बोल रही हूँ, अंदाजा है आप लोगों को, कौन लोग किन लोगों को टॉर्च कहा जाता है, टाइप करिएगा। उकसाना, राइट आंसर 20 का 3 होगा। अगले वाले में चलेंगे 21 पे, ये रहा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, मतलब आप क्या कहते हैं इट डजंट मैटर, आप क्या करते हैं दैट मैटर्स, और वो ही आपकी रियलिटी होता है जो आप करते हैं। राइट, सौरभ आपका सीपीओ का एग्जाम है और बहुत सारे औरों का भी एग्जाम होगा, है ना। तो जिन जिन का भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट। सीपीओ के लिए बहुत सारे सेशंस आ रहे हैं। कल रात का सेशन देखा था क्या, अगर आप लोगों ने देखा है तो प्लीज 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 बताइए। जो आग लगाए, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही है, आग लगाने वालों को टॉर्च कहा जाता है। वो लोग का काम क्या होता है, उसको जाके लड़वा दिया, और ऐसे लोग एंजॉय बहुत करते हैं अग्रोवेट करके लोगों को, है ना, मजा भी आता है इन लोगों को, तो इसलिए इनको टॉर्च कहा जाता है। ठीक है, चलो बाकी लोगों ने आंसर दे दिया, डॉली सुन लिया होगा आपने। व्हाट डू यू रिवील्स द रियल यू, व्हाट यू डू जो आप करते हैं वही रिवील करता है आपके रियल पर्सनालिटी को, आपके अंदर क्या है वो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया 21-3। आगे चलेंगे 22 पर। टोटल 72 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 36 शिफ्ट हुए हैं CHSL में अभी। ठीक है, तो CHSL में 36 शिफ्ट हुए हैं, 12 अक्टूबर पे हम लोग आ चुके हैं, और अभी हमारे 72 में से हम 22 पे हैं, 50 मोर टू गो। ओके, a piece of cake, what is a piece of cake, if something is piece of cake,
माने इट इज क्वाइट सिंपल। रात में पूरा देखा था, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। समथिंग सीरियस, समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग इजी, इजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके कैसा लगा सेशन रात वाला ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेशन और आने वाले अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। और सेम विद स्टेनो, स्टेनो भी करेंगे हम लोग ऐसे ही। काउच पोटैटो, व्हाट इज काउच पोटैटो? एक पर्सन जिसको शौक होता है ऐसे सोफा लगाया और ऐसे उसके सामने टीवी लगाना है और बैठ जाना है बस सोफे पे और बैठे रहना है, खाना भी वहीं, सोना भी वहीं, इसलिए काउच पे बैठे बैठे वो क्या बन जाता है? पोटैटो जैसा फैट बन जाता है, क्योंकि वहीं खाता है, वहीं सोता है, बस वहीं पे रहता है। तो दैट पर्सन इज नोन एज काउच पोटैटो। व्हाट? लेजी पर्सन, डजंट ट्राई टू गेट अप फ्रॉम देयर। ओके राइट आंसर। हाँ, एक यहीं पे उस दिन डिस्कस हुआ था, एक होता है हॉट पोटैटो। इसको बताइए हॉट पोटैटो क्या होता है? हॉट पोटैटो इज समथिंग विच इज कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है? हॉट टॉपिक, जिसपे कोई बोलना नहीं चाहता, कब कब आप सुई आपके ऊपर आ जाए, इसको बोलते हैं, ठीक है, हॉट पोटैटो। तो कंट्रोवर्शियल, जिसपे एक ऐसा पॉइंट जिसपे कभी भी लड़ाई हो जाए, झगड़े का मुद्दा, ज्वलंत, ज्वलंत बोलते हैं ना हिंदी में, एक वर्ड होता है ज्वलंत मुद्दा, है ना, जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता, दैट इज हॉट पोटैटो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कोई चीज इतनी ज्यादा आ जाए, इतनी ज्यादा नंबर में आ जाए कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए, दैट इज फिनोमिनल, एक्सपेंसिव, वेरी कॉमन, अनकॉमन। तो क्या होगा? वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इतना ज्यादा मुंह में भर लिया जितना आप चबा भी नहीं सकते, तो क्या करोगे? सिर्फ यही कोशिश करते रहोगे कि कैसे इसको एडजस्ट करा जाए। ओके डॉली, एक्चुअली क्या होता है, रात में बहुत सारे स्टूडेंट्स देख पाते हैं आसानी से, क्योंकि उस समय वो लोग अपने फालतू के सारे कामों से फ्री हो चुके होते हैं। बहुत सारे लोग चैट से भी फ्री हो चुके होते हैं, क्योंकि जितने भी चैट मेकर्स होते हैं ना उस समय, वो सब सो चुके होते हैं, उनके जो कंपेनियन होते हैं वो सो जाते हैं, तो फिर टाइम होता है सबके पास, इसलिए हम लोग रात को लगाते हैं, राइट। अगर आप अग्री करते हैं तो थम्स अप करिए, नहीं करते हैं तो प्लीज बताइए, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद, जितना आप हैंडल कर सकते हो ना, डील विद करना यानी क्या होता है? हैंडल करना, जितना हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा ले लेना और फिर ले लेके परेशान होते रहना, दिस इज द राइट आंसर। अगले वाले में चलेंगे 26, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। अरे मैं बॉल से बात कर रही हूँ क्या, जो आप आंसर नहीं दे रहे हो? तो लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल समझ में आ रहा है? आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आपके हिसाब से पूछ रहे हैं, अच्छा ये वाला शर्ट ठीक है तुम्हारे लिए दिवाली के लिए, अगर तुम ये वाला मिठाई खा लोगे, तो इसका मतलब क्या? यू आर बिजी इन दिस योर मोबाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो चीजों पे। फैसिनेटेड, इनअटेंटिव, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ होता है, या क्यूरियस। तो राइट आंसर क्या होगा? इनअटेंटिव। आप लोग क्या है? कंप्लीटली इनअटेंटिव हैं, ठीक है, विल ट्राई, है ना। वो कल कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था, एक्चुअली पढ़ाते समय पता नहीं चलता है टाइम का कि कितना लंबा हो जाएगा। मैंने भी जब लास्ट में टाइम देखा, जब मुझे घर जाना था, देन इट वाज क्वाइट लेट, देन आई रियलाइज कि थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। PQRS के लिए वीडियो चलो ट्राई करेंगे, ठीक है। इट टुक रोशन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। नए फैक्ट्री में रोहन को बहुत टाइम लगा हैंग ऑफ द मशीन बनने में। लर्न हाउ टू यूज इट, है ना, ये होता है। एक्चुअली यहाँ पे ये गलत है, देखो आप ध्यान से, द न्यू फैक्ट्री, इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? हैंग ऑफ द मशीन का होता है लर्न हाउ टू यूज। अब वो फैक्ट्री में लर्न हाउ टू यूज बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहे हो? ये सेट नहीं हो रहा, पर इसको सिर्फ सेंटेंस में डाल दिया गया, ये सेंटेंस सही नहीं है। देखो, उसको फैक्ट्री की चीजों से सीखने में या फैक्ट्री के एटमॉस्फेयर में ढलने में टाइम लगा, है ना, मशीन्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, तो ये एक्चुअली इडियम के हिसाब से सेंटेंस में फिट नहीं है। अगले वाले में चलेंगे। फिट एज अ फिडल क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे, जितने लोग देख रहे हैं, अगर ट्राई कर सके, ठीक है। ये दिलराज, आई एम सो सॉरी टू से, एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है, फिट एज अ फिडल का मतलब होता है हेल्दी होना। एग्जाम में क्या होता है, हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमें लगता है गलत ना हो जाए, हमें लगता है कि कहीं
छूट ना जाए और हम इसे में ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लोग गलत कर रहे हैं, है ना। जो स्पेलिंग आप दिन में 10 बार बिना देखे बिना बोले याद रहती है जो मन में, वो भी गलत कर रहे हैं लोग, तो ऐसा होता है, ठीक है। डोंट वरी, अब जो हो गया हो गया, आगे ऐसा ना करें, उसके लिए अपने आप को थोड़ा फोकस्ड करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन शुरू से आखिर तक अपना हिस्सा बनाए जिंदगी का, ताकि चीजें गलत ना हो, कम से कम हो, राइट। चलिए नेक्स्ट है टू हैव अ गट फीलिंग, अंदर से फील होता है कि ऐसा होने वाला है। जैसे नहीं होता है, अपने मदर को पहले से इंट्यूशन लगता है आज कुछ गलत होने वाला है, आज तुम बाहर मत जाओ, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ऐसे उनको कहते रहते हैं। तो इसका मतलब गट फीलिंग अंदर से आती रहती है। टू एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, टू फील एन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट होती है ना अंदर, अंतर आत्मा की आवाज। गट फीलिंग क्या होती है? अंतर आत्मा की आवाज, इसको बोलते हैं। तो इंस्टिंक्ट की आवाज, इंट्यूशन होते जाना, फील होते जाना, समझे। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 हो गए। 30, अक्षय इज लाइकली टू टेक द हीट। टेक द हीट को नोट कर लीजिएगा, टेक द हीट ही नया हो सकता है, इसका एक ही और इडियम होता है, फेस द म्यूजिक। व्हाट इज फेस द म्यूजिक, जल्दी से बताइए। बहुत बार हमने करा है और पिछले एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है फेस द म्यूजिक। संजय, देखो संजय ने बोला स्पेलिंग बहुत गलत हो गई, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी गलत हो गई। मेरे ख्याल से संजय हमने डिस्कस भी करा था ना आपका क्वेश्चन, उसमें बुके वाला स्पेलिंग, शायद वही आपसे ही बात हुई थी, है ना। हाँ, दिवाली के बाद होगा बेटा, बिल्कुल होगा। 50 on 15 का टारगेट, और लेके आओगे आप लोग 50 on 50। सिर्फ CHSL नहीं, CHSL, CGL, स्टेनो, CPO सारे और MTS, इन सबको टारगेट करेंगे इस बार। सारे एग्जाम पूरा पार एकदम करेंगे इस बार, ठीक है। हाँ, बता दिया गया आप लोगों ने आंसर। 30 का बी बताया है, रिसीव क्रिटिसिज्म, एग्जैक्टली। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है? तैयार हो जाइए आलोचना सुनने के लिए, यही है। अक्षय इज लाइकली टू टेक द हीट एंड लिसन टू क्रिटिसिज्म फॉर हैविंग मिसकैलकुलेटेड द एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए, बेयर द रिजल्ट, या बेयर द रिजल्ट जो कि नेगेटिव हो, तो क्रिटिसिज्म सुनने के लिए रेडी रहो, राइट। नेक्स्ट, टू रीस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप्ड कंपनी। देखिए देखिए पढ़िएगा, सेंटेंस में तो सेंटेंस के हिसाब से पढ़ लेते हैं। टू रीस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। उसने डिसाइड किया बैंक लोन अप्लाई करने का। क्यों? क्योंकि उसकी कैश स्ट्रैप्ड कंपनी को रीस्टार्ट करना था, फिर से स्टार्ट करना था, फिर से चालू करना था। तो बैंक लोन के लिए अप्लाई करा, यानी उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे यानी कंपनी कैसी थी? पैसे नहीं थे, तो यानी कैसी हो गई? एक्सपेंसिव, महंगी, इंप्रूविंग नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं पैसे से। एक्सपेंडिंग यानी बढ़ाने के लिए नहीं, इम्पावरिश, पैसे नहीं थे, इम्पावरिश। माही, देखो मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, पर हाँ आई विल टॉक टू माई टीम फॉर दिस, ठीक है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को टुगेदर करना, खींचना पूरी देखो इसको इस तरीके से समझो, आपका कोई प्रोजेक्ट था जिसमें अपने सारे आपने आइडियाज डाल दिए, सारे अपना पैसा लगा दिया, अपनी जितने भी आपने कोशिश थी, एफर्ट से सब कुछ उसमें लगा दिया। एट द एंड ऑफ द डे द प्रोजेक्ट गॉट फेल्ड, अचानक से वो फेल हो जाता है, और अब आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आइडिया, ना मनी, ना दिमाग, ना लोग, कुछ भी नहीं है, एफर्ट्स भी नहीं बचे, क्योंकि आप अंदर से क्या हो गए? टूट गए। लेकिन फिर आपको याद आता है कोई बात नहीं, एक बार टूट गए तो अगले बार और अच्छा करेंगे। तो अगले बार और अच्छा करने के लिए आप क्या करते हो? पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योरसेल्फ टुगेदर करते हो। इसका मतलब क्या होता है? रीगेन कंपोजर, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर फिर अपना काम फिर से कर ले जाना, इसको बोलते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर। वेरी गुड। चलिए 32B। अच्छा गाइज, आप लोग नोट कर रहे हैं क्या आपके कितने सही हुए? मैंने शायद आप लोगों को बोला नहीं शुरुआत में कि प्लीज 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 नोट भी करिएगा कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज ट्राई करिए कि आप लोग ये देखिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। और जो नया है आप लोगों के लिए, जैसे ये मान लो 33 आपके लिए नया है, तो अपना रजिस्टर है उसमें नोट करिए। मैंने 12 नंबर पे बताया था कि 12 नया है, ठीक है। ऐसे ही 33 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब क्या होता है? डू समथिंग बिकॉज सर्कमस्टेंसेस फोर्स यू टू डू, गेट involved in an activity because it is likely to succeed, get engaged in an activity that is very important, और do an activity that is fun। इसको हिंदी में समझो। हिंदी में किसी ने सुना है क्या? बहती गंगा में हाथ धोना
सुना है क्या? सिर्फ पॉइंट ही तो नोट करना है यार, कितना टाइम लगेगा? 12 नंबर लिख दो साइड में। बहती गंगा में हाथ धोना सुना है क्या किसी ने? बताओ जरा, इसको सुना है तो जैसे घर में लोग ऐसे इडियम्स का यूज ज्यादा करते हैं हिंदी वाले, इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड संजय, शेयर भी कर दिया करो ना आप अपना आंसर की, हम उसको उसमें लगा देंगे, आप में से कोई भी एक कर ले, हम उसको अपने सीपी पे लगा दे तो सबका काम हो जाए। सोचो कितना अच्छा हो, फिर सबका ही काम हो जाएगा। ऐसे कर लो। देखो, बहती गंगा में हाथ धोना मतलब क्या होता है? ऐसी चीज में शामिल हो जाना जिसको पता है अरे आराम से सफलता मिलेगी, चल दो आप भी, तो सब कर रहे तो आपने भी कर लिया, तो गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। ये होगा इसका राइट आंसर। हाँ, ये होगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 34, एड इंसल्ट टू इंजरी। ये बताइएगा जल्दी से, एक मिनट, किसी ने कुछ बोला, लोकप्रिय चीज का आधा अनुकरण। वो तो मेरे ख्याल से वो होता है ना, बकरी वाली लाइन में शामिल होना, सब लोग उधर जा रहे हैं तो आप भी उधर चले गए, कुछ ऐसा होता है उसको, मुझे लगता है। एड इंसल्ट टू इंजरी। संजय आप प्लीज शेयर करना, तो हम सीपी पे लगा देंगे, सबको आंसर की एक साथ ही मिल जाएगी, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब आराम से उसको कर लेंगे, राइट? चलो, एड इंसल्ट टू इंजरी क्या होता है? वही टॉर्च बन जाना। अग्रवेट द सिचुएशन है क्या यहाँ पे? मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। कोई पहले से परेशान है, आप उसको जाके और उसके क्या बोलते हैं, आग में घी डाल दो या जले पे नमक छिड़क दो, या उसकी परेशानी को कम नहीं कर सकते तो और बढ़ा दो, अग्रवेट कर दो, उसमें टॉर्च बन जाओ जाके और लड़ाई बढ़ा दो। ये होता है मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, राइट? चलेंगे आगे नंबर नेक्स्ट पे 35। इफ समवन इज एन ओल्ड हैंड। अगर कोई ओल्ड हैंड है, इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड हैंड है यानी कि उसने अपना मतलब यूं ही धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। बाल सफेद कैसे होते हैं? एक्सपीरियंस है। तो ओल्ड हैंड है मतलब यानी कि एक्सपीरियंस्ड है पर्सन। अगले वाले में चलेंगे 36। संदीप रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर मूविंग टू पुणे। मतलब जब पुणे पहुंच गया तो उसको नई लीज ऑफ लाइफ मिली। नहीं, आई हैव चेक्ड इट, ठीक है? चलो, received a new lease of life, looked for a group of friends, started taking healthy food, या became energetic again, या started looking for a job। देखो गाइज, अब कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में से छांटना पड़ता है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू, अब आप पढ़ोगे रिसीव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब नए तरीके से शुरुआत करना, ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, नए तरीके से शुरुआत करना। became energetic again, फिर से एनर्जेटिक बन जाना, फिर से नया तरीके से काम करने की शुरुआत करना, खूब ज्यादा एनर्जी अपने अंदर डाल लेना। तो ये देखो, ये अलग अलग ऑप्शन एक्चुअली इस तरीके से आ जाते हैं। तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये हो, और वो भी जो आप बोल रहे हैं हो सकता है इस तरीके से काम हो, राइट? तो ये इसका राइट आंसर होगा। बिकेम एनर्जेटिक अगेन, फिर से नए शरीर से शुरुआत करना, ये भी होता है वैसे। लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हे स्टिक। हे स्टिक क्या होता है? चारे का जो स्टेक होता है ना, चारा जो है एक साथ रखा हुआ है पोटली बना के, ऐसे गांव में हम लोग ट्रेन वगैरह में से देखते हैं, ऐसे करके हे स्टेक बना दिया जाता है पूरा चारे का, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से खूब सारा घास, और वो मतलब एक्चुअली वो तो फसल होता है, क्रॉप्स होती है, और हम लोग को समझ में नहीं आता, इस तरीके से ढेरी बनी होती है। अगर आपने जाके इसमें एक नीडल डाल दिया तो कैन यू सर्च इट? नो। तो व्हाई यू आर डूइंग सो? ब्रिंग अ न्यू वन, इस तरीके से। तो अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, आपको नहीं मिलेगी सुई, क्या मतलब है जाके ढूंढने से, है ना? तो इसको कहते हैं अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। राइट आंसर इज दिस 3। अगले वाले में चलेंगे 38 पे। 38 इज हियर, अनु jumped the gun and announced their plans at the dinner table। जंप किया गन को, ठीक है? इसका मतलब क्या है? क्विकली उसने जंप किया, क्विकली जंप किया उसने, और उसने क्या कर दिया? अपने प्लान्स को अनाउंस करना, बहुत जल्दी में, राइट? तो एक्टेड हेस्टीली, बहुत अजीब तरीके से उसने बिहेव करा और फिर अपने प्लान्स को अनाउंस कर दिया, राइट? अच्छा, आप सब जो देख रहे हैं सेशन को, हैव यू लाइक्ड द सेशन? डिड यू लाइक? अगर नहीं किया है
तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों के पास टाइम है, थोड़ा सा इसको अगर आप अपने पर्सनल टच के साथ शेयर करेंगे, लाइक आप ये बोलेंगे कि येस इट वाज अ वैल्यूएबल सेशन, वी लर्न, या कुछ भी ऐसा करके, या आप भी इसे सीख सकते हैं, या आपके एग्जाम के लिए या हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीओ से पहले इसको पढ़ लो, मेन से पहले इसको पढ़ के ये इतना सा लिख के आप अपने फ्रेंड्स को अगर शेयर कर देंगे तो इट विल रियली बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर देम ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो। तो अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज ऐसा, और फिर से कंटिन्यू करिए। आइए, क्योंकि लाइव चल रहा है, लोग देख भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं 39 पे। रब द रॉन्ग वे, सॉरी, रब द रॉन्ग वे मतलब सोचो किसी की चोट लग गई है, उसने कहा प्लीज हेल्प मी रबिंग इट, है ना, आपने उसको रब कर दिया और आपने उसको इतना तेज रब कर दिया कि इट वेंट रॉन्ग, और वो आपसे हैप्पी होने की बजाय क्या हो गया, अनॉय हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक है, गुस्सा हो गया। तो गुस्सा हो गया इसका मतलब क्या हो गया, अनॉय समवन, किसी को अनॉय कर देना, अपसेट कर देना, इरिटेट कर देना, और उसको एजिटेट कर देना, इन्फ्यूरिएटेड कर देना। ओके, दिस इज राइट। अगले वाले पे चलेंगे 39 के साथ 40 पे। नॉट मिन्स योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करना। ठीक है बेटा, जिसने कर दिया है कोई बात नहीं, जिसने नहीं करा है इफ यू फील लाइक यू कैन प्लीज शेयर इट राइट नाउ। एक आध मिस होगा पर आप बहुत बड़ी हेल्प कर पाओगे हमारे लिए, राइट। इफ यू कैन डू इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। आइए आगे बढ़ते हैं। नॉट मीन्स, मीन्स का मतलब होता है मिक्स। ठीक है, मीन्स का मीनिंग क्या होता है, मीन्स का मीनिंग होता है मिक्स। तो नॉट मिक्स योर वर्ड्स, इफ यू आर नॉट मिक्सिंग योर वर्ड्स, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्पीकिंग क्लियरली। बहुत आसान से भाषा में आप अगर बोल रहे हो तो प्रीवियस ईयर में है ये सारे, बट हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं ना तो नया लग जाता है। ईट अ लॉट क्लमजीली, नॉट टू हैव क्लैरिटी अपोजिट हो गया, से वर्ड्स दैट आर कंफ्यूजिंग अपोजिट हो गया, स्टेट योर ओपिनियन, योर आइडिया, योर विचार, योर बातें क्लियरली, अपनी बातों को बहुत क्लियर तरीके से रखना इज नॉट मिक्सिंग योर वर्ड्स। 40 हो गए हैं, नेक्स्ट पे चल रहे हैं 41 पे। देखो अब ये ईटा हम्बल बाय, इसका जो मीनिंग यहाँ पे है ना वो इसका मीनिंग जनरली हमें नहीं मिलता है, ढूंढेंगे आप इसको तो समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस, ईट हम्बल पाई क्या कहते हैं, जब दो पर्सन लड़ रहे हैं या दो पर्सन जब कोई बहस कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं प्लीज ईट अ हम्बल पाई, यानी प्लीज काम डाउन, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ये कहते हैं। मतलब बहस मत करो, शांति से निर्णय लो, है ना, ये कहते हैं। अब यहाँ पे कहाँ है वो, यहाँ पे है एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, यही लिखा हुआ है और यही है कि ठीक है तुम अपनी गलती मान लो, शांति हो जाएगी, लड़ाई दो, ये इस अंडरस्टैंडिंग है। पॉइंट अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो इसका ये भी आपको होगा क्लियर, राइट। ये इसका राइट आंसर है 41 2। अब चलते हैं 42 पे। 42 ये रहा, टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स। डेफ ईयर आपने खोल दिया है तो इसका मतलब क्या है, आपको नहीं, आपको टू बी पेड अटेंशन, मतलब फॉल ऑन डेफ ईयर्स मतलब क्या होता है, वैसे तो होता है कि आपने पे कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है फॉल ऑन डेफ ईयर्स, इसका मतलब क्या हो गया, टू बी लिसन्ड केयरफुली नहीं, टू बी इग्नोर्ड यस एग्जैक्टली, आपको नहीं सुना जा रहा है, आपकी तरफ क्या रख दिया गया है, डेफ ईयर्स रख दिए गए हैं, मतलब यू आर नॉट बीइंग पेड एनी अटेंशन, आपको अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। टोटल 72 है, पहले ही बता चुकी हूँ शुरुआत में, राइट। तो ये होगा इसका राइट आंसर। 42 हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन और बचे, यानी 15 एग्जाम और बचे। नेक्स्ट, लेट ऑफ द हुक। लेट ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होना है, अलग होना, राइट, अलग होना, हुक से अलग होना। आपके ऊपर हुक लगा हुआ है यानी कि आपके ऊपर एक दाग लगा हुआ है, एक स्पॉट लगा हुआ है, और अगर स्पॉट से, हुक से, दाग से, ब्लेम से अगर आप हट रहे हैं तो यू आर गेटिंग फ्री, अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलेंगे 43, पार्थियन शॉट। पार्थियन शॉट, देखो एक तो फेमस है MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है पार्थियन शॉट। इसको ऐसे समझो गाइस, पार्थियन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, पार्थियन का एग्जैक्ट मतलब होता है पार्टिंग। पार्टिंग, पार्टिंग क्या होता है, बिछड़ना, अलग होना, सेपरेट होना, बिछड़ना, यानी कि अभी जा रहे हैं, अलविदा कहने का जो टाइम होता है ना उसको वो कहते हैं बिछड़ना, पार्टिंग, ठीक है। पार्टिंग शॉट, पार्टिंग शॉट मतलब जाते जाते भी एक हिट आपने मार ही देना है,
ठीक है, लास्ट बॉल पे भी आपने क्या करा, 6 ही मारा है, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिंग शॉट। यानी कई लोगों की आदत होती है कमेंट करने वाली, तो वो लोग क्या होता है एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं, एकदम लास्ट लाइन पे भी उन्हें कुछ बोलना है तो दे विल डेफिनेटली स्पीक, दैट इज कॉल्ड पार्टिंग शॉट, दैट इज कॉल्ड पार्टिंग हिट। लास्ट लाइन पे चौका लगा देना, लास्ट बॉल पे चौका या छक्का लगा देना, दैट इज कॉल्ड पार्टिंग शॉट। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर होगा। ये नया हो सकता है, नोट कर लीजिएगा 44। वंस इन अ ब्लू मून बहुत बार रिपीटेड है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको ईद का चांद बोला जाता है। ईद का चांद मतलब हर बार नहीं हो रहा है, रोज रोज थोड़ी आ जाएगा। ईद का चांद है तो हमेशा अपने टाइम पर ही आएगा, रेयरली, बहुत कम, ना के बराबर। हैपनिंग ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं, रेयरली, बहुत कम, ना के बराबर कोई चीज हो रही है उसको बोलते हैं हैपनिंग रेयरली वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, बहुत नया नहीं है, बहुत बार सुना हुआ है। टू लीव समवन इन लर्च, अगेन रिपीटेड, किसी को लर्च में छोड़ देना, मतलब सामने वाले के पास मुसीबत आई नहीं, छोड़ के चल दो, दिस इज कॉल्ड। CHSL वाले फॉर्म में कब तक का डेट डाले, कब तक का डेट डाले मतलब 3 मंथ्स वाला हो गया है ना अब सिस्टम। तो जैसे देखो 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए, 15 दिसंबर तक रहेंगे, तो आप अक्टूबर का डेट डालिए ना, अक्टूबर का, फंसना ही क्यों है, अक्टूबर का डालिए डेट, अभी का डालो, सही रहेगा। हाँ, किसी को डिफिकल्टी में छोड़ देना, टू पुट समवन एट ईज नहीं, टू कम टू कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस नहीं, टू डेजर्ट, लीव कर देना किसी को उसके प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में। जैसे दोस्त होते हैं ना, कौन से दोस्त, झूठे, मक्कार, जो लोग केवल सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं, राइट, वो लोग ऐसे करते हैं। तो राइट आंसर 1 होगा इसका, और नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, कोई चीज अपने चेस्ट से अलग कर देना। इस चेस्ट का मतलब यहाँ पे चेस्ट नहीं है, इस चेस्ट का मतलब यहाँ पे हार्ट है। अब समझना आराम से, अपने हार्ट पे से कोई चीज को आपने ऑफ कर दिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। मतलब कोई चीज जो थी ना, कोई चीज जो थी जो आपके अंदर काफी भारी पड़ रही थी, मतलब कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा था आई हैव टू शेयर इट, किसी को तो मुझे बताना है, तो आपने क्या कर दिया, उसको जाके शेयर कर दिया किसी से। ठीक है, रिमूव समथिंग फ्रॉम यू एज इट इज ट्रबलिंग यू नहीं, टेल पीपल सम गुड न्यूज नहीं, हैव डिफिकल्टी नहीं, एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू, वो बात बताने लग जाना जो आपको इतने समय से क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, इरिटेट कर रहा था, ट्रबल कर रहा था, उस बात को किसी से जाके शेयर कर देना। बेटा जिसका भी गलत हुआ है, मुझे लगता है टाइम है, आप अभी चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी आराम से आप लोग कर सकते हो, अभी टाइम है, 15 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ऐसा मत करना कि कहीं प्रॉब्लम हो जाए आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को अभी पहले भी प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके कुछ वेज हैं, वो आप फॉलो करो, हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं। 47 हो गया, 48 पे, प्लेन एज डे, इसको ऐसे लिखते हैं, एज प्लेन एज डे, उतना प्लेन जैसे कि दिन। दिन का क्या है, निकले गए, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट डे हो, खत्म होता है कि नहीं होता है, चाहे कितना भी प्लेजेंट डे हो, खत्म होता है कि नहीं हो, चाहे कितनी भी सुहावनी रात हो आपके साथ, वो खत्म होना निश्चित है। तो एज प्लेन एज डे का मतलब एज सिंपल एज डे, उतना सिंपल जितना कि डे, जिसका पता है कि आएगा, ऑब्वियस है, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, दिन बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताओ, तो वेरी ऑब्वियस, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्वियस बोलते हैं, वेरी ऑब्वियस। तो राइट आंसर क्या होगा, नहीं भरता है फॉर्म, बस फोटो में डेट डलती है कि फोटो आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ना किसी और की जगह पे जाके एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि पुराना फोटो हो सकता है मैचिंग हो जाए थोड़ा बहुत, तो इस चीज को बचाने के लिए रिसेंट वाला फोटो ही लेके जाना होता है। तो आप एकदम रिसेंट वाला फोटो खिंचवाएं और रिसेंट वाला फोटो वहां पे लगा दें। डॉली पूछ रहे हैं बेटा इसकी CHSL के फॉर्म भरने की डेट, ठीक है, ये है इसका राइट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। ये क्या है, कॉल होगा, ये कॉल अ स्पेड है ना, ठीक है, कॉल अ स्पेड है ये, जो कि यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। कॉल अ स्पेड क्या होता है, सीधी बात, नो बकवास। Say the truth about something even if it is not pleasant, चाहे बात कितनी भी खराब हो, सामने वाले को बुरा लगे भला लगे, पर आपको अच्छा बनने के चक्कर में फेक नहीं बनना है, रियल बनना है, ट्रुथ बोलना। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाले में चलते हैं 50।
बी बिहाइंड द टाइम्स, बी बिहाइंड द टाइम्स, टाइम के पीछे चले जाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड फैशन्ड बन जाना, क्या बन जाना, ओल्ड फैशन बन जाना, बी बिहाइंड द टाइम्स, ओल्ड फैशन बन जाना। नेक्स्ट, लुक बिफोर यू लीप, इसका मतलब क्या है, लुक बिफोर यू लीप का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। कुछ करने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच लेना, डिसाइड कर लेना, इसको बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला अक्टूबर इज द बेस्ट, ना वो बहुत पुराना होगा, ना वो बहुत नया होगा, ना वो आपके डेट में अड़चन डालेगा, क्योंकि डेट 10 दिसंबर से, इसलिए आप अक्टूबर का डेट डालें। राज, मैंने आपकी बात सुन ली, हम लोग बस सिर्फ दिवाली के ब्रेक एक बार खत्म हो जाए तब हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तब हम लोग करवा देंगे, ठीक है। चलो, लुक बिफोर यू लीव का मतलब क्या होगा, कॉशन अदर्स नहीं, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर जंपिंग नहीं, थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कुछ भी करने से पहले परिणाम सोच लो कि भाई इसका ये रिजल्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो सब कुछ सोचने के बाद करना राइट होता है, तो ये होगा। कॉशन अदर्स बिफोर टेकिंग अ स्टेप नहीं, थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, चीजों के बारे में अच्छे से सोच लेना। अगले वाले में चलेंगे, चिल आउट करना, बताइए क्या होगा, लेट्स चिल आउट, बड़ा कॉमन सा है वर्ड, टू बी एंग्री, टू काम डाउन, टू फाइट, टू नर्वस, तो नेगेटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड, चिल आउट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर चिल आउट कर रहे हैं तो क्या होगा, काम डाउन, ठीक है। अगले वाले में चलेंगे, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, गो ऑफ चले जाना, गो ऑफ चले जाना, गो ऑफ यानी चले जाना, कहीं से अलग हो जाना। तो जैसे ही देखा आप जो बात कर रहे थे उससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, या वो हॉट पोटैटो हो सकता है, या उस पे लोग लड़ सकते हैं, तो आपने क्या करा, तुरंत से अपना सब्जेक्ट जो है वो क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, तुरंत से अपने मुद्दे को बदल देना। कुछ नहीं होगा यार, जब नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है, बेटा स्टेनो का फॉर्म भरा था अभी 4 नवंबर लास्ट डेट थी, हो गया, वहां पे कुछ हुआ क्या, वाई टू फाइट ऑन दिस, ये कोई बहुत बड़ा मैटर है जिसपे लड़ना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ने के लिए हर समय तैयार रहो, इसमें एक छोटा सा चेंज है, आप लोग कर सकते हो। आई थिंक इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंस दो पढ़ने को। अगला वाला क्वेश्चन 54, कूल इट, चिल आउट, कूल इट, ये नए नए इडियम्स है, ये एकदम आजकल के बच्चों वाली भाषाओं को इसमें डाल दिया गया। देखो डीओबी का नहीं आया है मुझे नहीं लगता, टू वेट, टू एंग्री, टू नर्वस, देखो सेम ऑप्शंस है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, रिलैक्स होना, ये इसका होगा, कूल इट, रिलैक्स होना, ठीक है। अगला वाला लुक आफ्टर, जल्दी से बताइए इसका आंसर जब तक मैं चार्ज देख लेती हूँ। जल्दी से बताओ, ये लुक आफ्टर करना क्या होता है, जितने लोग देख रहे हैं वो बताएं इसका आंसर, व्हाट इज लुक आफ्टर, मुझे आता ही नहीं है और ये एग्जाम में आ गया इतना टफ, हम कैसे करेंगे इसको, ऐसा सोच रहे हैं क्या कोई लोग, किसके एग्जाम में आया भाई, 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर का किसी में से, आप में से किसी का एग्जाम हुआ था क्या, देख के इडियम हंसी नहीं आई, ये क्या दे दिया है, कौन बोल रहा है, रिजेंबल्स नहीं, टेक आफ्टर होता है, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, एक जैसा दिखना, पेरेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो टेक आफ्टर करते हैं। डीओपी, डीओपी इज डेट ऑफ फोटोग्राफ है ना, पर डीओबी लगा था मुझे शायद, तो मैंने कहा डीओबी नहीं है। रिजेंबल तो टेक आफ्टर होता है, इसको भी गलत बता रहे हो यार, मुझे लगा सब सही बताएंगे। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर, लुक आफ्टर माई हाउस, प्लीज लुक आफ्टर माई चाइल्ड, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, फिलअप्स फिलर्स में आते हैं, कितने बार आते हैं, टेक केयर, किसी चीज की देखभाल करना, वो वाला क्वेश्चन नहीं आता कि फादर की हेल्प कर रही थी डॉटर लुक आफ्टर करने में शॉप को, कितनी बार आता है, टेक आफ्टरनून नहीं, ये क्या हो गया। स्टेनो की क्लास चलेगी पोस्ट दिवाली, बता चुकी हूं मैं बहुत बार। चलो मेक अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन का मतलब क्या होगा, बी देखा है कभी, जैसे ये जो बर्ड्स के लिए आता है, मेक अ क्रो स्ट्रोक, शायद ऐसे करके भी कुछ है, या क्रो की स्पीड में चलना, तो क्रो की स्पीड में चलना या फिर क्रो की जैसे जाना, इसका मतलब क्या होता है, क्रो की जैसे चले जाना या बी लाइन में चले जाना, एकदम स्ट्रेट, क्योंकि इनको ट्रैफिक नहीं मिलता है, इसलिए ये बिल्कुल वहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचना होता है, स्पीडी क्विकली पहुंच जाते हैं, तो सीधे वहीं पहुंचना, गो स्ट्रेट टू समवेयर, मेक अ बी लाइन। नेक्स्ट
अब आशुतोष के बारे में बात कर लेते हैं। आशुतोष kept a stiff upper lip even when he was reprimanded. What is reprimanded? जल्दी से बताइए, ये वर्ड तो कहीं पीछा नहीं छोड़ता है, इडियम एंड फ्रेजेस तक में पहुंच गया है। रेप्रीमेंड के सिनोनिम्स बताइएगा। आशुतोष kept a stiff upper lip. आशुतोष ने क्या करा? अपर लिप को स्टिफ रखा। इसका मतलब क्या हुआ? इवन व्हेन, यहां तक कि जब उसको रेप्रीमेंड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट्स। रेप्रीमेंड मतलब क्या होता है? अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। जब क्लाइंट्स की प्रेजेंस में उसको तारीफ किया गया तब भी ये होगा क्या? या मीनिंग आप लोग बता रहे हैं रेप्रीमेंड का? यस एग्जैक्टली। किसने बता दिया? राज ने। चलो तारीफ हटा देते हैं। रेप्रीमेंड का मतलब होता है स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, डांटना, ठीक है, या इंसल्ट करना या ह्यूमिलिएट करना। तो इवन जब उसको क्लाइंट के सामने डांटा गया तब भी उसने क्या करा? कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपना अपर लिप स्टिफ ही रखा था, मतलब ना मुस्कुराया, ना हिला, ना रोया, ना उसने कोई एक्सप्रेशन दिया। नो, ही रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस। बहुत सारे नए हैं, मैंने बताया था कि कुछ नए हैं, तो कुछ नए हैं यहाँ पर, उनको आप नोट करें। मुझे लगता है ये वाला भी नया है, तो नंबर 57 शुड बी नोटेड। आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, दैट इज 58। हैव यू हर्ड? क्या तुमने सुना? द न्यूज। कौन सा न्यूज? दैट हेमा इज लुकिंग फॉर ग्रीनर पेस्टर्स, कि हेमा जो है वो ग्रीनर पेस्टर्स ढूंढ रही है। पेस्टर्स क्या होते हैं? पेस्टर्स होते हैं ग्रीन फील्ड, है ना, जहां पे चारा चरने के लिए गायें जाती, क्योंकि खूब अच्छा ग्रीनरी है वहां पर पेस्टर्स में, तो वहां जाया जाता है। तो ग्रीनर जो और ज्यादा ग्रीन पेस्टर्स को वो ढूंढ रही है। देखो नया है ये वाला भी। तो इसका मतलब क्या होगा? फीलिंग रिजेक्टेड, फीलिंग फायर्ड, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। हेमा क्या करेगा? तुम्हें पता है हेमा नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही है, तो राइट आंसर सी होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 9 पे। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ये तो बहुत बार करा हुआ, रिपीटेड है। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कैसी है? बहुत 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 ज्यादा एक्सपेंसिव, जिसको अगर आपने खरीद लिया तो आपको अपना आर्म और लेग देना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा महंगा वो है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 60। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, हैंडल से अलग होके फ्लाई करना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, having lofty ideas, suddenly became enraged, या flying away, being launched from a handle, ये होगा मेरे ख्याल से। तो flying away दूर फ्लाई करना, being launched from a, एक हैंडल से लॉन्च हो जाना, ठीक है। नहीं ये नहीं होगा, एग्जैक्टली मजाक कर रही थी मैं। राइट आंसर इसका होगा suddenly become enraged, अचानक से गुस्सा आ गया, हैंडल से अलग होके एकदम क्या हो गया? लीक से हट गया, और अचानक से किसी को गुस्सा आ गया, ठीक है, ये होता है। पीडीएफ में आंसर दे दूंगी अगर किसी ने मुझे बता दिए आंसर्स तो एक साथ, ठीक है। स्लीप ऑन इट, इस पे सो जाओ, मतलब क्या है? किसी चीज पे अगर आप सो गए तो मतलब वो आपके दिमाग में चल रहा है, राइट। दिमाग में हमारे कौन से ख्याल आते हैं? वाई सपने क्यों आते हैं? वाई यू सी ड्रीम्स, क्यों देखते हैं हम? जो हमारे दिन भर की एक्टिविटी, गतिविधियां, हमारे दिमाग की चीजें होती है, वही हमारे दिमाग में आती है। इफ यू आर स्लीपिंग ऑन इट, मतलब यस दिस, सो जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला। टू वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन के पहले, डिसीजन लेने से पहले वेट करो, आराम से सोचो, करो उसके बाद, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर टू वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले काफी इंतजार, मतलब काफी अच्छा टाइम दो उसको, ताकि आपका डिसीजन जो है वो वेल थॉट हो और उसमें आपने बड़ा टाइम दिया हो, इस तरीके से। ओके चलिए 61 यहाँ पे खत्म हो गया। लास्ट 10 या 11 क्वेश्चंस बचे, एग्जैक्टली 10। कीप योर शर्ट ऑन, शर्ट ऑन कर लिया मतलब क्या हो गया? आपने क्या करा है? अगर आपने शर्ट ऑन कर लिया इसका मतलब क्या होता है? टू कीप बिजी, टू वर्क हार्ड, टू रिमेन कूल, टू सेलिब्रेट। इसका मतलब क्या हुआ? यू आर, इफ यू आर सेलिब्रेटिंग और यू आर कूल, तो कूल लुक के लिए होता है टू रिमेन कूल। पुट योर शर्ट ऑन, सॉरी कीप योर शर्ट ऑन टू रिमेन कूल। अगले वाले में चलेंगे, दैट इज 63।
टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये भी रिपीटेड है, बहुत बार आता है गाइज। कैसे बचे, दीपक किस बारे में पूछ रहे हैं जरा थोड़ा सा बताइए, क्योंकि शायद मुझे लगता है मेरे से मिस हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी को उतना ही लेना जितना कि सॉल्ट, एक पिंच ऑफ सॉल्ट लिया जाता है, मतलब किसी की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना, बहुत ना के बराबर यकीन करना। टू टेक लॉन्ग टू अंडरस्टैंड नहीं, टू थिंक ऑफ वन सेल्फ एज ऑलवेज राइट, टू कंसिडर एवरीवन नो, टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग। देखो अब यहाँ पे अलग तरीके से लिख दिया गया है, सही है, कुछ हिस्सा ही विश्वास करना, मतलब किसी को बहुत, किसी पर बहुत कम विश्वास करना। Where is संजय, आर यू लिसनिंग टू मी? प्लीज मैंने आपको बोला आंसर दे दीजिएगा तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। इफ यू डू सो इट विल बी, आई विल रियली बी थैंकफुल टू यू, क्योंकि आप लिख रहे हैं तो प्लीज कर दीजिएगा ऐसा, ठीक है। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब किसी पे उतना ही भरोसा करना जितना एक पिंच ऑफ सॉल्ट होता है, यानी थोड़ा सा ही भरोसा करना, ना के बराबर, राइट। चलिए 63 इज डन, 64 एंड द काउंट डाउन बिगिंस। नंबर 8 पे है, देन 7, देन 6, देन ऐसे हो जाएगा। नाइट में सपना बहुत आता है। देखो मैं तो, क्योंकि आई वेयर स्पेक्टिकल्स ऑल द टाइम, तो आई डू वेरी सिंपल थिंग, कीप योर स्पेक्टिकल्स अवे एंड द ड्रीम्स विल बी अवे, क्योंकि विदाउट स्पेक्स आई एम नॉट एबल टू सी। इफ यू फॉलो दिस यू कैन फॉलो, यू कैन बी अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स, राइट। ऐसे वाले सपने नहीं देखने हैं तो बस स्पेक्टिकल साइड में रखा करो, या फिर आप आंखें बंद करके सोया करो, क्योंकि मैं बिना चश्मे के वही होता है, आंखें बंद, राइट। ये फॉलो करो, अच्छा होगा। चलो आगे चलते हैं। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। देखिएगा गाइज, फुल ऑफ साउंड मतलब खूब आवाजें आ रही, खूब नॉइज आ रहा, खूब शोर हो रहा है, राइट। लेकिन फुल ऑफ साउंड के साथ साथ क्या है, फ्यूरी। फ्यूरी क्या होता है, एंगर। फ्यूरी क्या होता है, एंगर होता है, यानी कि साउंड से भरा हुआ है लेकिन एंगर भी है उसमें। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मेयरली, सिर्फ लाउड और एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव, पर मेक नो डिफरेंस, पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इम्पैक्टफुल नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं। खूब लाउड साउंड में आप चिल्ला रहे हो लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव, ठीक है। इसको बोलते हैं लाउड एंड एंग्री बट नॉट इफेक्टिव, ओके। नाउ बताइएगा, काउंट डाउन बिगिन करने बोला था, 8 नाउ 7, अंडर द वेदर, पुराना है, बहुत बार आ चुका है। अंडर द वेदर है यानी नॉट इन पिंक। इफ यू आर इन पिंक यू आर हेल्दी, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक। इफ यू आर नॉट इन पिंक यू आर अंडर द वेदर, मीन्स यू आर इन लो स्पिरिट्स। लो स्पिरिट्स में होना, नॉट वेल, ये सब इडियम्स है। लो स्पिरिट में होना, अंडर द वेदर होना, इन नॉट इन पिंक होना, इन सब का मतलब क्या होता है, फीलिंग अनवेल। ये इसका राइट आंसर होगा। राजेश नेगेटिविटी हटाओ, तुम्हारे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, तुम मानो या ना मानो ये बिल्कुल सच है। ये लाइन पढ़िए गाइस, ये लाइन पढ़िए, बहुत मजा आएगा, इसको समझिएगा भी। द स्ट्रॉ, यू नो स्ट्रॉ क्या होता है, स्ट्रॉ होता है जब आप अपने किसी खास के साथ जूस पीने जाते हो और जूस में एक स्ट्रॉ डाल देते हो, तो दैट इज अ स्ट्रॉ। अब आगे क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। आप बैठे कैमल पे, कुछ नहीं हुआ, इतने सारे लोग बैठे कैमल पे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक स्ट्रॉ आया और उसके वजह से कैमल का बैक क्या हुआ, ब्रोकन हो गया, टूट गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, एक स्ट्रॉ ने क्या कर दिया, कैमल की बैक तोड़ दी, जिसमें कोई पावर नहीं था। मतलब इट वाज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ट्राइवियल सा, ठीक है, ट्राइवियल सा था ये, है ना। पर फिर भी इसने कैमल की बैक तोड़ दी, यानी कि कुछ ऐसा टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट जर्नी बोल दिया मैंने, जर्नी, टू मेक अ विश, टू बी द लास्ट इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये देखो,
मतलब आपने बहुत बड़े 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 तूफान तो पार कर लिए, लेकिन आप बड़े बड़े तूफान पार करते हुए भी इतना ज्यादा थक गए, इतना ज्यादा परेशान हो गए कि लास्ट वाली जो एकदम सिंपल सी स्टॉर्म थी ना, वो भी आपसे पार नहीं हो पाई। ये होगा इसका, टू बी लास्ट इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग वन टू फील दैट इट इज इनटॉलरेबल। लास्ट वाले को आप नहीं सहन कर पाए। स्ट्रॉ यानी पुआल। व्हाट इज पुआल? आई डोंट नो दिस वर्ड वी हैव नॉट हर्ड। आप थोड़ा सा और हिंदी बताइए तो मैं बता पाऊंगी, ये वर्ड नहीं सुना है मैंने। स्ट्रॉ तो वही होता है, पुआल किसको बोलते हैं आप ये बताइए। हो सकता है आपका नेटिव लैंग्वेज में बोलते होंगे आप, यहाँ का लैंग्वेज में नहीं है। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसा ही एक और आया है, आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। लास्ट स्ट्रॉ, देखो एग्जैक्टली वही, लास्ट स्ट्रॉ एंड फ्लेड, शी डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। उसने डिस्क्राइब किया कि ये लास्ट स्ट्रॉ है। द सिचुएशन हैड बीन बिकम अनबियरेबल। देखो लास्ट स्ट्रॉ क्या होता है, बहुत आसान सिचुएशन, बहुत आसान, लेकिन वो सीरीज में इतने लास्ट में आई ना कि उसको वो बहुत आसान होते हुए भी टॉलरेट नहीं की गई। समझे? तो ये वाला 67 और 66 दोनों सेम मीनिंग होते हैं पर अलग अलग दिया गया। लास्ट स्ट्रॉ से ध्यान रखना है इसको, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट में चलते हैं। 67 अब बचते हैं 5 ओनली, है ना। तो फिफ्थ नंबर पे आ गए। नेक्स्ट फिफ्थ, देन फोर्थ, देन 3, देन 2, देन 1। अपसेट समवंस एप्पल कार्ट, किसी के एप्पल कार्ट को बिगाड़ देना, मतलब किसी ने खूब अच्छे से एप्पल सजाए एक के ऊपर एक रख के, वो क्या होता है, ओके टेस्टेड का मार्क लगा होता है ना एप्पल्स पे, तो ज्यादा अच्छे रेट में बिक जाते हैं। तो एप्पल्स लगे हुए हैं खूब सारे, और आप आते हैं और आपने उसकी जो एप्पल कार्ट थी उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सब में ओके टेस्टेड नजर आ रहा है अच्छे से, इस तरीके से ये ओके टेस्टेड करे हुए हैं, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत से नजर आ रहे हैं। और आपने क्या करा, आके उसका एप्पल कार्ट उल्टा दिया या फिर थोड़ा सा धक्का मार दिया, तो सारे एप्पल कार्ट क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। स्पॉइलिंग द एप्पल्स इन समवन्स कार्ट, क्या इस पे आप आंसर करोगे क्या, इस पे करोगे क्या आंसर, या फिर डूइंग समथिंग दैट फेल समवन्स प्लान, या फिर मेकिंग समवन एंग्री बाय रूइनिंग हिज बिजनेस, या अपसेटिंग समवन बाय ड्रॉपिंग द एप्पल्स। मुझे तो फर्स्ट और 4 लग रहा है इसका सही आंसर, पर आप बता दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो मैं बताती हूँ, इसका राइट आंसर 3 होगा। कुछ ऐसा करना कि किसी के प्लान्स, किसी के आइडियाज वो क्या हो जाए, बिगड़ जाए, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। राइट आंसर 3rd। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 68 हो गए। 69 यानी कि लास्ट, 4th लास्ट। कम हेल और हाई वाटर कम व्हाट में, है ना, वो जो आपने इडियम्स किसी ने स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर है ये, कम हेल और हाई वाटर इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी बाधा, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन आ जाए, हम नहीं रुकने वाले। जब तक कट ऑफ, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, वो वाला हिसाब है। जब तक कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाए तब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे, उसको ही कहते हैं कम हेल और वाटर। ओके चलिए नेक्स्ट, लास्ट, 3rd लास्ट है ये, 3rd लास्ट है, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड्स, ये थोड़ा सा अलग है, 70, इसको आप जरूर से नोट करिएगा। एक ऐसी चीज जो पहुंच से बाहर है, जो जहां पे पहुंचना, जो आपके लिमिट से बाहर है, जहां पे पहुंचना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, बातें करवा लो बस आप लोगों के साथ। इतना डिफिकल्ट टॉपिक, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सपने, कि आप मतलब क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, और सपने देखना अच्छी बात होती है, अच्छे आए बुरे आए, एटलीस्ट आप नींद में भी एंजॉय कर रहे हो, टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है। और जब उठो तब भूल जाओ, ठीक है, सपना सपना होता है, कभी वो वाला सच नहीं होता जो सोते आंखों से देखा जाता है। ओके सो वेस्ट मत करो टाइम को। हाँ अब नेक्स्ट क्लास अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास आएगी पर अभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्लास हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन हाँ आजकल में एक सेशन तो वो आएगा, मेंस जो है आप लोगों का, उसके लिए आपको क्वेश्चन सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है वो बताने वाली हूँ मैं। उसके अलावा वो वाला इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे आपके, सारे के सारे सीपीओ वाले, वो करवाने वाली हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो आउट ऑफ बाउंड्स होना यानी कि क्या होता है, जो आपके अप्रोच से बाहर हो, जहां जाना आपके लिए मना हो, दैट इज फॉरबिडन, ये होगा, ठीक है। लास्ट 3 हो गया। अब आ गया सेकेंड लास्ट ऑफ द डे, कीप अप अपीयरेंसेस, अपीयरेंसेस को कीप अप करना। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन। प्रिटेंड, दिखावा करना कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत रिच हैं, बट एक्चुअली कुछ और ही है, लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हैं। चलिए माही, तो शुरुआत आपसे क्यों ना करें, हैप्पी दिवाली कर देते हैं हम यहीं पे पटाखे चला के, एक एक को एक साथ ब्लॉक कर करके। बोलो क्या बोलते हो? हैप्पी दिवाली टू यू ऑल इन एडवांस। हालांकि अभी हम मिलने वाले हैं और भी, राइट। CHSL एरर डिटेक्शन CGL मेंस से पहले। देखो मेंस आपका 15 को है, दिवाली 14 को है और 13 कल है और 12 आज है। अब आप मुझे बताओ कैसे ये सेशन आ पाएगा। हालांकि कोशिश हम लोग करेंगे, धनतेरस भी शायद कल ही है, ठीक है, आज नहीं है, तो अभी मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो पाता उतना मैं करा दूं। सेकेंड लास्ट हमारा हैप्पीली खत्म हो गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एंड विश यू द सेम। मे गॉडेस लक्ष्मी शावर्स ऑल द ब्लेसिंग टू यू ऑल। सब कुछ आपके सामने आए, आपके लाइफ में आए, बहुत अच्छा आप लोग लाइफ मिले, बहुत प्रॉस्परस आप लोगों की लाइफ हो। पर सबसे पहले जो आप लोगों का ड्रीम है उसको गॉड आपको इतनी ताकत दे कि आप अपने ड्रीम को बहुत अच्छे से चेस कर पाए, उसको पालें, तो सारा सब कुछ आपका हो जाएगा, है ना। तो सभी को शुभकामनाएं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमारे यहाँ तो कल है डॉली, इन जयपुर इट इज टुमारो, इन राजस्थान आई गेस इन डबलिंग। अच्छा पटाखों का क्या सीन है? राजस्थान में तो कंप्लीटली बैन है, पूरा बैन है। एक सिंगल शॉप भी हमें नहीं मिली है जहां पे से हम पटाखे ला पाए। तो आप लोगों का क्या चल रहा है? आप लोग चला पा रहे हैं पटाखे? आप लोग चला पाएंगे क्या? इंस्टेंट मुझे ये पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक भी पटाखे नहीं चला सकते किसी भी तरीके से, बैन लग गया यहाँ पे। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। धनतेरस तो हमारे यहाँ पे कल है, पर आप सबको काफी शुभकामनाएं अगर आप आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो। बताओ, अरे यार यहाँ पे भिजवा दो आप लोग। वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और अभी बना है, इवन शादियों में भी बना हो गया और शायद न्यू ईयर पे भी बना हो गया। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो आप भिजवा सकते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, इसका आंसर नहीं बताया किसी ने। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, मतलब क्या होता है? क्विकली होता है, इमीडिएटली होता है। यहाँ पे बैन है, कहाँ पे नहीं है? समथिंग दैट इज नॉट रियल विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ वेरी लॉन्ग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो इमीडिएटली आता है वैसे ऑप्शन में, पर यहाँ पे इमीडिएटली आया नहीं है, इसलिए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, हम लोग तो चलाते हैं, बहुत ज्यादा चलाते हैं, पर इस बार तो कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि वी आर स्टिल येट टू सी अ सिंगल शॉप ऑफ दिस। एक भी नहीं है, कहीं पे भी कोई टेम्पोररी वाली शॉप नहीं है, कोई परमानेंट वाली शॉप नहीं है। इवन पकड़ के बंद करवा रहे हैं, पूरे के पूरे फैक्ट्री को ही बंद करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही बंद कर रहे हैं, तो मिलेगा कैसे यहाँ पे? चलिए इसी के साथ भाई अब हमारा सेशन तो ओवर हो गया है। हैप्पी दिवाली आप सबको एक बार फिर से मैं विश कर दूं यहाँ पे। दिखेगा ही नहीं ग्रीन पे ना, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं, हम मिलने वाले हैं और भी सेशन में। लेकिन बहुत सारे लोग विश कर रहे हैं अभी। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली गाइस। एंजॉय करिए, बहुत ज्यादा एंजॉय करिएगा, हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्रैकर्स बहुत चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, तो आप लोग चलाइएगा, हम लोग की तरफ से खूब एंजॉय करिएगा, लेकिन स्टडी को सबसाइड मत करिएगा, ठीक है। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना है इसलिए रोक दिया गया है, तो आप लोग उससे भी ध्यान रखें अपना और सबका, ठीक है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट सेशन में, शाम तक 1-2 सेशंस और आएंगे, कल भी आएंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 शेयर जरूर करिएगा इसको, ठीक है, एंड विद योर पर्सनल टच। और संजय, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आप प्लीज मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे और लिख दीजिएगा मैम आंसर है, तो मैं उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि सबको सही हो जाए। ओके, चलिए इंडिया स्टडीज की टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन, थैंक यू।